नमस्कार। छोटी छोटी बातें लेकर मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता होगा कि हर गाड़ी के पहियों का एक अलाइनमेंट होता है, 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। जो पहिए अपनी जगह से कुछ मामूली सी डिग्री भी अगर हिल जाते हैं अपनी जो धुरी है उससे, तो उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। और अक्सर ये कहने में आता है, मैंने अपने हस्बैंड से सुना था ये, कि गाड़ी का अलाइनमेंट पहिए का ठीक कराना है। अलाइनमेंट सिर्फ गाड़ी के पहियों का नहीं बल्कि ज़िंदगी के पहियों का भी होता है, वो मैंने पाया। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि शादी की शुरुआत में कहीं ऐसा लगता है कि ज़िंदगी लड़खड़ा रही है थोड़ी सी। अगर थोड़ी सी लड़खड़ाहट मालूम हो आपको तो वहीं समझ जाएं कि ज़िंदगी का अलाइनमेंट कहीं गड़बड़ हो रहा है, ज़िंदगी के पहिए कुछ लड़खड़ा रहे हैं, तो वहीं संभल जाएं। वहाँ इसलिए संभल जाएं क्योंकि आगे की बहुत लंबी ज़िंदगी, बहुत लंबा रास्ता अगर तय करना है, लॉन्ग ड्राइव आपको करना है अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ, तो आपको उसके लिए अपने जो ज़िंदगी के जो पहिए हैं उसका अलाइनमेंट सही रखना पड़ेगा। बैलेंस्ड रहे हर चीज़, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बैलेंस्ड रहें। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कहीं लड़खड़ा रही किसी छोटी छोटी बातों पे, तो उसको आपस में बैठ के दोनों ही सॉल्व करें। मैं जानती हूँ तीसरा व्यक्ति अगर आपका अपना है तो वो सुन ज़रूर लेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके जो न्याय करने का तरीका हो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, किसी एक का पक्ष वो ज़्यादा या कम ले सकता है। लेकिन जब आप खुद दोनों ये तय करके रखते हैं कि हम लोग ऐसी छोटी छोटे जो बैलेंस बिगड़ने की जो घटनाएं हैं उससे हम लोग अपना अलाइनमेंट कभी नहीं बिगाड़ेंगे, अपना बैलेंस कभी नहीं बिगाड़ेंगे, छोटी छोटी घटनाओं से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर ज़िंदगी की गाड़ी चला सकेंगे। और ये बहुत आम है। मैं आप सभी यंग बच्चों से कहना चाहती हूँ जिनकी शादियाँ अभी अभी हुई हैं, 1-2 साल हुआ है, कि हमेशा ध्यान रखें कि छोटी चीज़ें होती रहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा तूल दे के बहुत बड़ा ना बनाएं, इसलिए कि जब आपको 2-4-5 साल 6-7 साल हो जाता है एक साथ, तो उसके बाद ये बातें हैं, यही बातें, छोटी छोटी बातें बहुत बचकानी लगती। तब लगता है, तब लगेगा कि हमको शायद उसे छोड़ देना चाहिए था, छोटी बातें थी, लेट गो करना था। तो लेट गो करना सीखें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। छोटी बातों को तूल न देकर आगे बढ़ें। सब में ऐसा होता है, बहुत ही कॉमन है ये। और 2 बुद्धिजीवी, जब बौद्धिक लोगों की शादी होती है, दोनों आपस में, दोनों अपने आप में बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, तो बिल्कुल संभव है कि मतभेद हों, लेकिन उसे भूल कर आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी के पहिए को सही धुरी पर चलने दें। और उसके लिए आपको अब खुद अपनी मदद करनी होगी, अपने साथी की मदद करनी होगी, एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए कोशिशें करनी होगी, क्योंकि कोशिश किए बिना कुछ भी संभव नहीं। किसी और के गलत सलाह में न आकर अपने आप में ये विचार करें कि क्या ये आसान है वो स्टेबिलिटी जो आप शादी के लिए चाहते थे, शादी के साथ जो स्टेबिलिटी की आपको आशा थी, वो क्या आसान है अकेले रहकर। और अगर ऐसा नहीं है, कोई आर्थिक स्टेबिलिटी और बात है, अकेले रह लेना और बात है, लेकिन एक जो स्थिरता परिवार में रह के आती है, हस्बैंड वाइफ एक साथ जब चलते हैं तो आती है, परिवार जब आपका होता है तो आती है, वो स्टेबिलिटी किसी में किसी अवस्था में नहीं आती। तो आज बस इतना ही। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करते रहें खुद, और उसे ठीक रखें।